गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार गणतंत्र दिवस पर सिर्फ यूरोपीय मेहमानों की मौजूदगी इसे खास नहीं बनाती, बल्कि एक और वजह है जो इस बार इस गणतंत्र दिवस को काफी खास बनाता है। अब्दुल्ला भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी यही मामला लेके कि अब ये जो एक ब्लॉक बनने जा रहा है दिफाई मुआहिदा जो है इसमें शामिल होने के लिए, तो ये कितना बड़ा धचका होगा। पहली बार यूरोपीय संघ का एक विशेष कंटीजेंट दल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ग्रैंड परेड में शामिल होगा। दुनिया को अपनी उंगलियों के इशारे पर चलाने के चक्कर में सदर ट्रंप ने अमेरिका के दुश्मनों को ही नहीं बल्कि दहाइयों पुराने दोस्तों और इत्तेहादियों को भी नाराज कर दिया है कि यूरोपीय ममालिक के गुस्से को दावत दे दी है। अच्छा, पहले तो जरा आप मालूमात और तज्जिये की बुनियाद पे, चूंकि अभी ये पिछले कुछ घंटों की खबर है, तो इसको थोड़ा सा अगर आसान भी कर दें, लोगों में कंफ्यूजन भी है, थोड़ा बता भी दें और फिर उसमें कुछ चीजें तय पाई। यह अपने आप में एक दुर्लभ अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है जो भारत और यूरोप के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों को साफ तौर पर दिखाएगा। यह खबर बज़ाहिर सिफारती प्रोटोकॉल की एक मामूली सी तब्दीली लगती है, मगर इसके अंदर छुपा मफहूम कहीं ज्यादा गहरा और चौंका देने वाला है और खित्ते की सब पगनियां खामोशी से मगर फैसला कुन अंदाज में बदल रही। बताया जा रहा है कि ईयू का एक कंटीजेंट एक छोटा कंटीजेंट होगा, लेकिन प्रतिनिधित्व करने वाला यूरोपीय संघ का दल परेड में मार्च करेगा। जानकारी है कि यह भारत की परंपरागत परेड में विदेशी सैन्य या प्रतिनिधि टुकड़ी की भागीदारी का एक दुर्लभ उदाहरण होगा। इसके पहले फ्रांस, यूएई जैसे कुछ ही देशों की टुकड़ियां यहां मार्च कर चुकी हैं। इस वक्त इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। इस बार का मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पर है। परेड की जो झांकियां हैं उसमें कुल 18 मार्चिंग कंटीजेंट है, 13 बैंड्स हैं, कई सैन्य डिस्प्ले हैं। इस बार पहली बार बैटल एरे डिस्प्ले होगा, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई। आपको पता है कि जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, वो दिल्ली पहुंच गई हैं। जो चीज नजर आ रही है उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं हम। pretty much everything that we want to do, यानी दुनिया में कुछ भी हम कर सकेंगे और उसमें देखना सिर्फ यह है कि कितने मुल्क जो हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा मेंड करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होते हुए तो क्योंकि अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है। भारत को देखिए, एक जो इस वक्त वो जिस डेवलपमेंट स्टेज पे है ना, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो या तो उसको अमेरिका से मिल सकती है या यूरोप से मिल सकती है। चीन के साथ ताल्लुकात में वो नोयत फिलहाल नहीं है, ट्रस्ट नहीं है ना एक दूसरे पे, तो वो उसमें हमेशा कहीं ना कहीं रिटर्न मौजूद रहेगा। अब भारत के लिए ये है कि जब तक ट्रंप साहब हैं और ताल्लुकात किसी सही नहज पे नहीं आते, ट्रेजेक्ट्री डिफाइन नहीं होती, तो भारत चाहेगा कि वेस्टर्न यूरोप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करे। कम अज़ कम ये जो अभी चांसलर मर्ज आए हुए थे जर्मनी के, ये उनका पहला विज़िट था एशिया। अभी हाल ही में चूँकि उन्होंने अपना ये जो है बहैसियत चांसलर उन्होंने ओहदा संभाला है, तो उनका ये पहला विज़िट था एशिया का, और जो उन्होंने भारत से शुरू किया। तो भारत की ख्वाहिश तो होगी कि जो टेक्नोलॉजी, जो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जहां हमें कोऑपरेशन चाहिए, तो चलिए अमेरिका के साथ अगर हमारी मुश्किलात हैं तो हम ज़रा यूरोप के साथ ज़्यादा डील कर लेते हैं। जिन ममालिक से इन्होंने ताल्लुकात बनाए, उन तमाम ममालिक ने पाकिस्तानियों के वीज़े या तो मुश्किल कर दिए या उन पर पाबंदी लगा दी। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। इनके सबसे अच्छे ताल्लुकात गल्फ रीजन के अंदर यूएई के साथ है। यूएई पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहा, सबको पता है। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात ओमान के साथ है। वहां पता चला कि इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारे लोगों को वीज़े देना बंद कर दें, पाकिस्तान से लोग बहुत बड़ी तादाद में छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं, वहां भी वीज़े नहीं मिल रहे। सऊदी अरब ने रिकॉर्ड बंदे पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए हैं सऊदी अरब से, उधर भी प्रॉब्लम आ गया। यूरोप ने कई सरकारी मुलाजमीन के वीज़े मनसूख कर दिए, दिए नहीं उनको वीज़े, मुस्तरद कर दिए दरखास्तें। और कोई पुलिस वालों की तो ये कहकर उन्होंने मुस्तरद कर दी मुबैना तौर पर कि आप लोग तो जुल्म में मुलव्वस हैं, यानी इंसानी हुकूक की पामालियों में आप मुलव्वस हैं, लिहाजा आपको तो वीज़े नहीं मिल सकते। उनके वीज़े ही मुस्तरद कर दिए। ये 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद हो रहा है, 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद। बड़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन अब उनको जरूरत पड़ गई है।
अब वो जो ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लेयन साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसका इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा स्केल है कि बेसिकली तो इसमें कम से कम 2 बिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, वो कह रही हैं, more than 2 billion people, and roughly she is talking about the quarter of the global GDP, quarter of the global GDP इन्वॉल्व है इसमें। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या है, नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज पे आ गई हैं अब, और सबसे बढ़ के द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गेम इज कि मंडे को, ट्यूसडे को, परहैप्स मंडे को, शायद वो है रिपब्लिक डे है, मंडे को रिपब्लिक डे है। एक तो वो चलो उसमें वो आ रही हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये अनाउंसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 16th EU इंडिया समिट है जो कि हो रही है, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो EU ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिया के अंदर पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान जो कुछ समय पहले ये बता रहा था, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि भारत आइसोलेट हो गया है और उसके पास कोई नहीं आ रहा है, तो उन मूर्खों को अब ये देखना चाहिए कि किस तरह से भारत में लोग आकर निवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि 26 जनवरी को भारत के राजपथ पर दिखेगा ईयू का जलवा। जी हाँ दोस्तों, अब ईयू की सेना पीएम मोदी को करेगी सलामी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले कई बार अन्य कई देश जो मित्र देश हैं भारत के, वो यहाँ पर आकर कर चुके हैं, लेकिन ये ईयू के लिए पहली बार है। ये तब हो रहा है जब ट्रम्प बोले थे भारत को कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है और वहाँ पर कोई कुछ भी करे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क दोस्तों पड़ता है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जनाब। और दूसरी बात ये है कि जो डील्स क्या कंक्लूड हो सकती हैं, इसको भी देखिएगा। जाहिर बात है, सबसे पहले तो टैरिफ रिडक्शन, जो कि इंडिया को भी प्रॉब्लम है, यूरोप को भी प्रॉब्लम है। इंडिया को तो कम प्रॉब्लम है बिकॉज चाइनीज ने इंडियन मार्केट, अपनी मार्केट इंडियन एक्सपोर्टर के लिए खोल दी है कि आपको पैसा कमाना है, आप हमें एक्सपोर्ट करो। ठीक है, ये इंडियंस क्या करेंगे, जो यूरोपियन कार्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज कम करेंगे, यूरोपियन वाइन के ऊपर कम करेंगे, ताकि इंडियन मार्केट के अंदर चीजें आ सकें। इंडियन टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, दिस दैट, इस हवाले से। तो इसको भी आप समझ लें। तो ये जो एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें जो है ना, इस